जय हिंद दोस्तों, विनिस्टार एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के जो वेटिंग लिस्ट है उस पर आयोग की क्या मंशा है, जो आयोग में जाने पे वेटिंग लिस्ट पे बात हुआ उस पे उनका जवाब क्या था, और साथ ही वेटिंग लिस्ट के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, सभी की तरफ से। तो इसमें सभी का योगदान रहेगा, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप वीडियो को तनिक भी स्किप करते हैं तो आप बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो मिस कर देंगे। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। वेटिंग लिस्ट और जो आपके बहुत सारे चर्चाएँ हैं उस पर बात की जाएगी। और जैसा कि मैंने कल आपको लेखपाल के एग्जाम डेट के लिए बताया था, तो उसमें एक बात और कही थी कि आपकी आगामी जो भर्तियां हैं 2026 में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट 2025 से जो होने वाली हैं उसके बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियो से माध्यम से बताया जाएगा कि लोअर पीसीएस वीडियो या जूनियर असिस्टेंट जो नई भर्ती है वो सब कब आएगी। तो हो सकता है शाम तक आपको वो वीडियो मिले या कल आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल वाइज बताया जाएगा कितनी वैकेंसियाँ हैं और कब कब भर्तियाँ आने के चांस है, कौन से स्पेशल पोस्ट की भर्तियाँ हैं, एसओ वगैरह। तो सारी बातें उस पर की जाएंगी, ठीक है। तो आपके कमेंट भी मैंने देखे थे, तो कमेंट में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे एडीओ वगैरह के बारे में, तो उस सब चीज़ों को डिटेल दिया जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की। तो जैसे आप जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान इसलिए उठाया जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं उसमें एक ही कैंडिडेट लगभग सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है और सभी पोस्ट में वो एग्ज़ाम दे रहा है, बट वो भी कंफ्यूज है कि उसका सिलेक्शन किस में होने वाला है। और जब वो सिलेक्शन ले लेता है तो वो कई सारी भर्तियों में भी वो अपना मतलब सम्मिलित हो गया रहता है, इसलिए एक ही जगह वो ज्वाइनिंग लेता है। बाकी जो सीटों का वो रहता है जिसमें वो सम्मिलित हुआ रहता है वो सीट खराब चली जाती है, जिससे एक योग्य जो बच्चे होते हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती। और आयोग क्या करता है, दोबारा कोई लिस्ट नहीं जारी करता, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करता, जिससे बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है। देखिए, अभी जो एक मांग चल रहा था कॉमन कट ऑफ की, ठीक है, तो कॉमन कट ऑफ कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी और ये पहले से चर्चा में भी नहीं थी। आप जानते हैं पहले से चर्चा में नहीं थी। ये आपका पीईटी का पेपर हुआ 2025 वाला, लेखपाल की भर्ती निकल गई अचानक, उसी में कुछ हवा भुआ उड़ गया कॉमन कट ऑफ को लेकर। अब जिनका कम नंबर है तो वो कॉमन कट ऑफ चाह रहे हैं, तो इस पर आयोग ने सीधा ही अंदर मतलब सीधी कर दिया कि कॉमन कट ऑफ ऐसा कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन वेटिंग लिस्ट के लेकर जो बच्चे का अभी दिख रहे हैं ना, वो बहुत कम दिख रहे हैं। वेटिंग लिस्ट को बस लोग अंदर से चाह रहे हैं, एक चाहत रखे हैं कि वेटिंग लिस्ट आए, बट ना कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग आज जो आप लोगों के द्वारा मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ वो आप करिएगा। और आयोग में क्या हुआ था, तो वेटिंग लिस्ट को लेकर जो चर्चा हुई थी, छात्र गए थे, बहुत सारे छात्र गए थे अलग अलग। तो वेटिंग लिस्ट को आयोग में देखिए छोटी सी बात कही गई थी कि देखिए वेटिंग लिस्ट पे एक बार चर्चा ऐसी बात में आई थी अपने मीटिंग में, तो उसके बाद उस पर कोई दबाव नहीं है। सबसे बड़ी बात उनके कहने का मतलब है वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई दबाव आयोग के ऊपर अभी तक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि दबाव कब आएगा, जब आप बिल्कुल न्यायिक तरीके से शांति से इस दबाव को बनाएंगे। ये कैसे बनाया जाएगा, देखिए मैं आपको सिंपल सा, देखिए ये मेरे द्वारा नहीं, टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे टीचर हैं या बहुत सारे ऐसे योगदान वाले भैया हैं जिन्होंने ये तैयार किया है। ये है आपका ड्राफ्ट सूची। इसके माध्यम से आप देखिए इसमें क्या है, छोटी सी बात देख लेते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू करने हेतु प्रार्थना पत्र है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि सीटों की बर्बादी कैसे, उदाहरण पे दिया गया है। उदाहरण में दिया गया विज्ञापन संख्या 8 जूनियर असिस्टेंट 1262 में लगभग 251 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, जिससे भी सीटें पूरी तरह बेकार चली गई। आर्थिक और मानसिक क्षति होती है, बार बार बच्चा फॉर्म भरता है, 4-5 साल तक का इंतजार करता है, उसके बाद जब अंतिम में एक नंबर या पॉइंट नंबर सिलेक्शन नहीं होता और बाद में पता चलता है कि सीट खाली रह गई, तो वहाँ पे एक मानसिक संतुलन क्या होता है उस छात्र का, वही जान सकता है। और आप भी एक बात ध्यान रखिएगा, एक नंबर से या पॉइंट नंबर से छटना क्या होता है ना, उस बात का दर्द आपको तब पता चलेगा जब आप उस पोजीशन पे पहुँचोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट में आप बिल्कुल खुलकर समर्थन करेंगे। आपको करना क्या होगा, तो इसका जो लिंक है, इस ड्राफ्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह रख दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है,
आपके क्षेत्र में जितने भी आपके पहचान में मंत्री हैं, देखिए पहचान में तो कोई नहीं होता, आप छात्र हो तो आपको खुद, आपने वोट दिया है ना, तो आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। जैसे यूपी पुलिस में बच्चे एज लिमिट को लेकर दौड़े थे, तो यहाँ पे सेवा में है ही माननीय। आप किसे लिखना चाहते हैं? आप विधायक जी को लिखना चाहते हैं, सांसद जी को लिखना चाहते हैं, या अपने जिला अधिकारी को लिखना चाहते हैं, जिससे भी आपकी बात बन सके, उनके पास ये पत्र पहुंचाइए, ठीक है। और निर्वाचन क्षेत्र का अपने नाम डाल दीजिएगा, बाकी और आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना लिखकर, और सारा प्रार्थना यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, सारी प्रार्थना लिखी गई है, यहाँ पे धन्यवाद भी कहा गया है, और अपना नाम, पता और दिनांक यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। धन्यवाद करके पता, यहाँ निवेदक का नाम, पता, दिनांक, आपको बस इतना छोटा सा कार्य करना है। इसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा यार, ठीक है। उसके बाद आप जरूर पहुंचाइए, जितना हो सके उतना पहुंचाइए। इससे क्या होगा ना, आपको लग रहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, समझे। एक छोटी सी आपकी ये प्रयास जो है ना, वो आपको जो आपके कटाप है 4-5 नंबर, उसको नीचे ला देगा, और भर्तियां बिल्कुल तब पारदर्शी कही जाएंगी जब वेटिंग लिस्ट आएगा। तो आप लोग इसको, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों में, पहले इसको डाउनलोड के लिए, बहुत छोटा चीज़ है। यहाँ पे जिसको भेजना है उसका नाम भर दीजिए, नीचे निर्वाचक क्षेत्र का नाम, बाकी कुछ नहीं लिखना है आपको, अपना नाम नीचे लिखना है, और दिनांक और पता लिख देना है, ठीक है। और उनको धीरे से सौंप देना है, कुछ भी नहीं होता। आप जाएंगे जिलाधिकारी के ऑफिस में, वहाँ पे बस कि सर मुझे एक आपको एप्लीकेशन देना है, प्रार्थना पत्र देना है यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ठीक है। तो आप उनको दे देंगे, बस आपसे कोई और मतलब नहीं रहेगा, उनका प्रार्थना पत्र आपका स्वीकार हो जाएगा, और वो आपसे कुछ पूछने वाले नहीं। ये जो रहेगा सूचना पत्र, ये आपके सरकार तक पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि आप लोग कानूनी तरीके से, बिल्कुल न्यायिक तरीके से जा रहे हो, शांति से जा रहे हो, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सबको देखो, आप वोट मांगने आते हैं तो आप लोग मिलते हो, तो आप लोगों को भी उन लोगों का कार्यालय रहता है, आप लोगों को जाना चाहिए। छोटा सा समय निकाल के यदि आप इतना बड़ा योगदान करोगे तो आप लोगों के लिए ही यह लाभ होने वाला है। और दूसरी बात, इसके लिए आपका ट्विटर कैंपेन बहुत जल्द चलाया जाएगा, ठीक है। ट्विटर कैंपेन जो है वो आपकी बात की जा रही है, ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। तो मतलब कई तरीके से हम लोग वेटिंग लिस्ट का दबाव बनाएंगे। तो जब आयोग पे दबाव बनेगा, और उसके बाद जो बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं, देखिए सभी बच्चे आयोग नहीं जा सकते, बुलाने पर भी 15-16 ही बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे आयोग नहीं जा सकते। तो जो वहाँ करीब के हैं वो तो डेली आयोग में इसका दबाव बनाएंगे ही, लेकिन आप लोग इतना तो कर सकते हैं घर बैठे बैठे, वरना आप मोबाइल में रील्स देखिए, और रील्स में यूपी ट्रिपल एससी का वेटिंग लिस्ट सपने में देखते रहिए, ठीक है। और आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है। जब आप पॉइंट से छटेंगे तो आपको खुद अफसोस होगा, काश मैंने एक आवाज़ उठा ली होती। आप एक एक लोगों की आवाज़ जब उठेगी तो वही एक दबाव बनता है, ध्यान दीजिएगा। एक एक बूंद से पूरा घड़ा भरता है, मतलब पूरे घड़े का जो आयतन होता है वो भर जाता है, दबाव बनता है उस घड़े पे। तो आप भी एक एक बूंद मिलकर प्लीज़ इसका समर्थन कीजिए, वेटिंग लिस्ट तभी आएगी, ठीक है। जरूरी है वेटिंग लिस्ट, वरना आप ऐसे ही अभी 5512 में देखेंगे 1000 सीट खाली जाएंगी, लेखपाल में सीट खाली जाएंगे, और आप ऐसे ही साल भर इंतजार करते रह जाएंगे, और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, जो भर्तियों का विवरण है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब आज्ञा दे दो, धन्यवाद, जय हिंद।